सबों से आग्रह है कि शांति बनाए रखिए रूम में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले प्रेम, स्नेह और ममता के प्रतीक, त्याग, तपस्या, तन्मयता और तत्परता के प्रतीक, संघर्ष, शक्ति, धैर्य, गहराई, हौसला और प्रेरणा के प्रतीक इस सभा में उपस्थित प्रत्येक नारी रूप और स्वरूप को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश यादव आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज मैं इस प्रोग्राम को जस्ट 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। जैसा कि सभी ने बहुत कुछ बोला है, हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर समीर टोको, असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पी मैम, एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका नाम था जॉन रॉल्स। उनका एक बुक आया था, उस बुक का नाम था थियरी ऑफ जस्टिस, 1971 में पब्लिश हुआ था। उसमें वो बोलता है कि जो अभी जैसे कि इक्वालिटी का बात चल रहा था, वो बोलते हैं कि सोसाइटी में जो ये इनइक्वालिटी है वो समाज का रियलिटी है, वास्तविकता है। आप उसको बदल नहीं सकते हैं और आप इस सच्चाई से दूर भी नहीं भाग सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि ये इनइक्वालिटी को टोटल इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बजाय ऐसा हम लोग कुछ करें कि यदि ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में उन वर्गों के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है जो कि शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और समाज के सबसे मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम उस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला अपने घर परिवार के बीच खुश है, भले उसको उतना समानता का दर्जा नहीं मिल रहा है, जिस तरह से उसका हस्बैंड कहीं भी आ जा सकता है उस तरीके से उसकी जो वाइफ है वो कहीं आ जा नहीं सकती है, लेकिन वो अपने परिवार में खुश है, तो उस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है, वो उसके हैप्पीनेस का कारण है। इसीलिए जॉन रॉल्स ने इनइक्वालिटी को टोटली इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बजाय जस्टिस के स्थान पर जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर ईश्वर को देखिएगा तो ईश्वर ने ही इस सृष्टि में सभी लोगों को असमान बनाया। कोई स्किन के आधार पर अलग है, सभी का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, व्यवहार के आधार पर अलग है, लोग सोच और विचार के आधार पर अलग अलग है। तो भिन्नता तो है, सभी लोगों में भिन्नता है, लेकिन यदि हम सभी मिलजुल कर सहयोग, समन्वय और सामंजस्य के साथ कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, तो वास्तव में समाज में यही न्याय की स्थापना है और यही जेंडर इक्वालिटी है। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर समीर टोको ने कहा कि हम लोगों को केवल जेंडर इक्वालिटी को नहीं समझना है, बल्कि हम लोगों को ये भी समझना है कि वी ऑल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्योंकि रात के बिना दिन अधूरा है, चांद के बिना सूरज अधूरा है, ओके ना, और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, ठीक है। और पूरा दुनिया बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है, कंप्यूटर भी बाइनरी सिस्टम के ऊपर ही कार्य करता है, 0 और 1, वो भी मशीन लैंग्वेज समझता है 0 और 1। तो लास्ट में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित प्रोफेसरगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी युवा छात्र छात्राएं हैं, आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस अवसर को सुशोभित करने का प्रयास किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अर्पित करता हूँ। विशेषकर आज हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर फादर एम के जोशी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनको इस कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु उनको भी मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और हमारे फादर वाइस प्रिंसिपल
डॉक्टर फादर समीर टोको और असिस्टेंट प्रोफेसर शिल्पी होरो मैम, वेलकम एड्रेस के लिए हमारी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर सुप्रिया मैम को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सुंदर और मनमोहक कविता प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर प्यारी मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने अहम भूमिका निभाई। तो आज एक पंक्ति के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी और प्रेमिका हर किरदार में तुम नजर आती हो। माँ, बहन, बेटी, पत्नी और प्रेमिका हर किरदार में तुम नजर आती हो और हर किरदार तुम बखूबी से भी निभाती हो। हे नारी, जब कोई भी समस्या का समाधान तुम हंसकर करती हो तो तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। थैंक यू सो मच।